हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल आयुर्पथगामिनी बाय जीसीएम में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रत्यक्ष शब्द की निरुक्ति। तो जो प्रत्यक्ष प्रमाण में प्रत्यक्ष शब्द है उसका क्या अर्थ है वो हम पढ़ेंगे। प्रत्यक्ष जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलके बना है, प्रति और अक्ष। प्रति का अर्थ होता है सामने और अक्ष का अर्थ होता है आंख, यानी कि ज्ञानेंद्रियों से यहाँ पे लिया गया है। अकेला आंख को यहाँ पर नहीं समझना चाहिए, बाकी जो और ज्ञानेंद्रियां हैं उनको भी यहाँ पे समझना चाहिए। तो प्रति का मतलब सामने और अक्ष के सामने, प्रति अक्ष। अक्षम अक्षम प्रतीत्य उत्पद्यते इति प्रत्यक्षम। तो प्रशस्त पाद भाष्य में कहा गया है अक्षम अक्षम प्रतीत्य उत्पद्यते इति प्रत्यक्षम। तो प्रत्यक्ष के बारे में क्या कहा गया है, अक्षम अक्षम यानी कि जो इंद्रियां हैं, अक्ष से यहाँ पे ओनली नेत्र को नहीं लेना है, बाकी इंद्रियों को भी लेना है। इंद्रियां और उनके जो विषय हैं, प्रतीत्य यानी कि उनके संपर्क से, उत्पद्यते जो उत्पन्न होता है ज्ञान, उसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं। अक्ष शब्द से केवल आंख यह अर्थ न ग्रहण कर अन्य इंद्रियों का भी ग्रहण करना है, अर्थात ज्ञानेंद्रियों से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। अब प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण क्या हैं? आत्म इंद्रिय मनो अर्थानाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते व्यक्ता तदात्वे या बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुच्यते। तो आत्म इंद्रिय मन और उनके अर्थ यानी कि विषय, मन इंद्रियों के जो विषय हैं, जैसे कि जो इंद्रियां हैं उनके क्या क्या काम हैं, क्या वो ग्रहण करती हैं, जैसे कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। सन्निकर्षात उन सब का सन्निकर्ष होने से, संयोग होने से। व्यक्ता तदात्वे या बुद्धि, तदात्वे यानी कि उसी क्षण जो बुद्धि व्यक्त होती है, उसी क्षण जो बुद्धि प्रकट होती है, जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं। आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ यानी कि इंद्रियों के विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के सन्निकर्ष से जो बुद्धि या ज्ञान तत्क्षण तदात्वे उसी क्षण उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं। तो ये जो लक्षण है प्रत्यक्ष प्रमाण का, वो चरक संहिता में सूत्र स्थान में बताया हुआ है। सुख दुख आदि विषय का भी मन के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, किंतु इसमें आत्मा आदि चारों का संयोग नहीं होता। मन का आत्मा से संयोग होता है, किंतु इंद्रिय और विषय का संयोग नहीं होता, अतः इसे प्रत्यक्ष नहीं कहा जा सकता। तो जो सुख दुख जो भी हमारी आत्मा को, मन को फील होते हैं, उनको ये कहा गया है कि वहां पर इंद्रियों का संयोग नहीं होता और विषय का संयोग नहीं होता, तो उसे प्रत्यक्ष नहीं कह सकते, क्योंकि हमने पहली डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, आत्मा भी, इंद्रिय भी, मन भी और उनके अर्थ यानी कि विषय भी, जब चारों का सन्निकर्ष होगा तो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम। तर्क संग्रह में क्या डेफिनेशन दी है कि इंद्रिय का उनके अर्थों के साथ सन्निकर्ष होने से जन्य ज्ञानम जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। डायरेक्ट परसेप्शन हम इसको कह सकते हैं। डायरेक्ट परसेप्शन इज द नॉलेज ऑब्टेन्ड इंस्टेंटली विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन्स फ्रॉम द सराउंडिंग इन्वायरमेंट, यानी कि सराउंडिंग इन्वायरमेंट से, सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से जो भी हमें नॉलेज यानी कि ज्ञान प्राप्त होता है उसे डायरेक्ट परसेप्शन कहते हैं। डायरेक्टली जो हमें नॉलेज मिलती है। इन डायरेक्ट परसेप्शन वी कैन परसीव एन ऑब्जेक्ट विदाउट द यूज ऑफ मेमोरी, यानी कि हमने पहले कुछ ऐसा देखा था, वो हमें सोचने की उसमें जरूरत नहीं है, स्मृति की इसमें जरूरत नहीं है। डायरेक्टली जो प्रति अक्ष यानी कि आंख के सामने, ज्ञानेंद्रियों के सामने जो भी ज्ञान हमें प्राप्त होता है अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट में, उसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं, डायरेक्ट परसेप्शन कहते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद कितने हैं? तो प्रत्यक्ष प्रमाण के मेनली दो भेद हैं, एक निर्विकल्पक प्रत्यक्ष और एक सविकल्पक प्रत्यक्ष। तो इनको हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले है निर्विकल्पक प्रत्यक्ष। तत्र निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पम। तो तर्क संग्रह ने क्या कहा है, निष्प्रकारक जो ज्ञान है उसे क्या कहते हैं, निर्विकल्पम प्रत्यक्ष कहते हैं। अब यहाँ पे विकल्प का अर्थ क्या है, अंश अंश कल्पना। तो वस्तु के अंश अंश का जो ज्ञान है, हर उसके पार्ट का, हर उसकी विशेषता का जो ज्ञान है, उसे अंश अंश कल्पना कहते हैं। तो जो निष्प्रकार है यानी कि जिसमें अंश अंश का ज्ञान नहीं होता, जिसमें होता है उसको तो सविकल्पक कहेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, निर्विकल्पक, निर्विकल्पक।
तो अंश अंश की कल्पना जहाँ पर नहीं होती और केवल यह प्रतीत होता है कि वस्तु मात्र है, उसे निर्विकल्पक या फिर निष्प्रकारक ज्ञान कहते हैं। इसका बहुत ही इजी एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे इस इमेज में हम देखें तो हमें क्या दिख रहा है, हमें बस ये दिखाई दे रहा है कि एक इंसान ह्यूमन बीइंग आ रहा है रोड पे से, लेकिन हमें ये नहीं दिखाई दे रहा कि उसका नाम क्या है, वो है कौन, उसका चेहरा कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसके नैन नक्श कैसे हैं। तो वो हम आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते कि कौन आ रहा है, लेकिन हमें ये प्रतीत जरूर हो रहा है कि इंसान आ रहा है। तो उसकी अंश अंश कल्पना, अंश अंश जो विकल्प हैं वो हमें अभी नहीं पता चल रहे, जैसे कि उसकी नाम, विशेषता, तो वो हमें अभी पता नहीं चल रहे। केवल वस्तु मात्र यानी कि इंसान मात्र हमें पता चल रहा है कि वहां पर वो स्थित है। तो यदि कोई वस्तु दूर स्थित हो और उस वस्तु की केवल प्रतीति मात्र होती है, उसका अंश अंश स्वरूप अर्थात उसका नाम, विशेषता आदि का ज्ञान नहीं होता, तो जब ऐसा ज्ञान होता है तो उसको क्या कहेंगे, निर्विकल्पक ज्ञान कहते हैं। उसके बाद है सविकल्पक प्रत्यक्ष। तो सप्रकारकम ज्ञानम, सविकल्पम यानी कि जिसमें वस्तु के अंश अंश का हमें ज्ञान हो, वस्तु के नाम का, विशेषता का उसे ज्ञान हो। जैसे कि इंसान अब नजदीक आया तो हमें क्लियर आइडेंटिफिकेशन होती है कि सामने से कौन आ रहा है, हमें उसका फेस विजिबल होता है, क्लियरली उसके नैन नक्श विजिबल होते हैं, तो हमें उसका पता चलता है कि अगर हम उसे जानते हैं तो कि राम आ रहा है, श्याम आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी इंसान, तो हम उसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, उसका स्वरूप, अंश अंश जो स्वरूप है उसका हम ज्ञान कर सकते हैं। तो वो जो ज्ञान है वो क्या है, सविकल्पक प्रत्यक्ष है। इसके कुछ और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं। डिक्थो अयम यानी कि यह लकड़ी का हाथी है, कोई लकड़ी का हाथी खिलौना है, तो उसको देख के ये पता चलना कि हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि वो लकड़ी का हाथी ही है। ब्राह्मणो अयम, हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि वो ब्राह्मण है, वो श्याम है। तो ये सब क्या है, सविकल्पक प्रत्यक्ष के एग्जाम्पल है। अब सविकल्पक जो प्रत्यक्ष है वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लौकिक और अलौकिक। जो लौकिक है सविकल्पक प्रत्यक्ष वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बाह्य और आभ्यंतर। बाह्य के 5 प्रकार हैं, श्रवण, त्वचा, चक्षुष, रासन और घ्राणज, जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनके अकॉर्डिंग, और आभ्यंतर का मानस है। और फिर है अलौकिक। अलौकिक के फर्दर 3 पार्ट हैं, 3 भेद हैं, सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगज। योगज आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड है, युक्त और युंजान। तो ये डिवीजन है सविकल्पक प्रत्यक्ष की। सविकल्पक प्रत्यक्ष 2 प्रकार का, लौकिक, अलौकिक। लौकिक जो है वो 2 प्रकार का, बाह्य, अभ्यंतर। बाह्य 5 प्रकार का और अभ्यंतर 1 प्रकार का। और जो अलौकिक है वो 3 प्रकार का, सामान्य, ज्ञान लक्षण और योगज। और जो योगज है वो फर्दर 2 पार्ट का, युक्त और युंजान। अब एक एक करके हम इनको समझेंगे। लौकिक प्रत्यक्ष किसे कहेंगे, विषयों का इंद्रियों से प्रत्यक्ष संबंध होकर प्रत्यक्ष ज्ञान का होना लौकिक प्रत्यक्ष कहलाता है। यानी कि डायरेक्ट इंद्रियों का उनके विषयों से जहाँ पे संबंध हो रहा है, सन्निकर्ष हो रहा है, उसे लौकिक प्रत्यक्ष कहेंगे। और जहाँ पे डायरेक्ट सन्निकर्ष नहीं हो रहा उसे अलौकिक प्रत्यक्ष कहेंगे। तो हमने पढ़ा था कि लौकिक के फर्दर 2 भेद हैं, बाह्य और आभ्यंतर। तो बाह्य क्या है, इंद्रिय प्रत्यक्ष है। बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष इंद्रिय प्रत्यक्ष है। बाह्य इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान को बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं। तो जो बाह्य इंद्रियां हैं, हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, उनके द्वारा जो विषयों से डायरेक्ट संपर्क होके, डायरेक्ट सन्निकर्ष होके जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है उसे क्या कहेंगे, बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष कहेंगे। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। श्रावण प्रत्यक्ष किसे कहेंगे, कर्ण इंद्रिय के द्वारा शब्द के ज्ञान को। त्वच प्रत्यक्ष किसे कहेंगे, स्पर्श इंद्रिय द्वारा स्पर्श के ज्ञान को। चाक्षुष जो नेत्र के द्वारा रूप के ज्ञान को। रासन क्या है, जिह्वा के द्वारा रस के ज्ञान को। और घ्राणज क्या है, नासा के द्वारा गंध के ज्ञान को। तो ये सब क्या है, प्रत्यक्ष बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष के जो टाइप हैं वो एक्सप्लेन किए गए हैं। फिर जो अभ्यंतर था उसमें एक टाइप था मानस। तो इसे मानस प्रत्यक्ष भी कहते हैं। केवल मन द्वारा ग्राह्य होने से यह एक ही प्रकार का, इसमें सुख दुख आदि का ज्ञान होता है। तो इसमें यहाँ पर थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है कि पहले एक किसी के अनुसार ये भी कहा गया था कि मन जो है, मन से जो सुख दुख का ज्ञान हमें होता है उसे प्रत्यक्ष नहीं कहा जा सकता। लेकिन यहाँ पर फिर से व्यवहार के लिए इसको एक अभ्यंतर का भेद बना दिया गया है।
अलौकिक प्रत्यक्ष किसे कहेंगे? विषयों का इंद्रियों से प्रत्यक्ष संबंध हुए बिना प्रत्यक्ष ज्ञान होना। उसमें लौकिक में क्या था कि डायरेक्ट जो है इंद्रियों का विषयों से संपर्क हो रहा था, और अलौकिक में क्या है कि डायरेक्टली संपर्क नहीं हो रहा है। इसके 3 भेद हैं। पहला है सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति। तो सामान्य लक्षण में क्या है, एक विषय को प्रत्यक्षतः देखकर उस विषय से संबंधित वर्ग के अन्य विषयों का बिना प्रत्यक्षतः देखे ज्ञान करना सामान्य लक्षण कहलाता है। यानी कि जो ग्रुप ऑफ थिंग्स है, बहुत सारी चीजें उसमें हैं, तो उसको हम एक को तो डायरेक्टली प्रत्यक्ष से इंद्रिय का विषय से संबंध करवा के ज्ञान प्राप्त करते हैं, और जो बाकी हैं हर एक को हम जो डायरेक्ट संपर्क से नहीं बल्कि उस एक के बेस पे ही हर एक का हम ज्ञान कर लेते हैं कि वो चीज कैसी है। एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। एक गाय को प्रत्यक्षतः देखकर अन्य गायों को बिना देखे ही ज्ञान करना। तो जैसे जितनी भी गायें हैं संसार में, हमने एक गाय देख ली तो हमें ये पता हो जाएगा कि जो गाय जो जानवर है उसके कैसे कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें क्या क्या जो स्पेशलिटीज होती हैं। तो दूसरी कोई और गाय हमें दिखाई देगी तो हमें पता चल जाएगा कि ये गाय पशु ही है, क्योंकि हमने एक गाय की स्पेशलिटी को प्रत्यक्ष से देखा हुआ है। फिर जैसे कि हम चावल पकाते हैं तो चावल देखना होता है कि चावल पक गए हैं या नहीं पके हैं। तो उसमें क्या करते हैं, हम थोड़े से चावल, 1-2 चावल लेके उसको दबा के देखते हैं। तो उससे क्या होता है कि 1-2 चावल अगर पका हुआ है, हमें पता लग गया, तो हम सोच लेते हैं कि जो बर्तन है उसमें जितने भी चावल हैं वो सब पक गए हैं। तो इसे क्या कहेंगे? सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति। अब इसमें देखो, अलौकिक में क्या था कि डायरेक्टली जो इंद्रिय का विषय से संबंध नहीं होना। तो इसमें क्या है, ओनली एक चावल के दाने से संबंध हुआ है, बाकी किसी चावल के दाने से डायरेक्टली इंद्रिय का विषय से संबंध नहीं हुआ है। विषय यहाँ पे क्या है? चावल का पकना, चावल जो है। ठीक है, तो ऐसे है कि एक से संबंध होने के बाद उस पूरे ग्रुप ऑफ थिंग्स को हम खुद ही जान लेते हैं। इसका अप्लाइड एस्पेक्ट क्या है? सिकल सेल एनीमिया में हम क्या देखते हैं कि माइक्रोस्कोप की मदद से हम देखते हैं, हम थोड़ी सी जो वो है पार्ट उसको देखते हैं, और उसके बेस पे हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि जो कंप्लीट ब्लड है उसमें आरबीसीज की जो शेप है वैसी ही होगी, क्योंकि हमने जो माइक्रोस्कोप की मदद से जितनी आरबीसीज देखी हैं उनमें से हमें सिकल सेल अगर दिख रही है तो हमें पता होगा कि बॉडी में जो और भी ब्लड है उसमें भी आरबीसीज की जो शेप है वो सिकल शेप्ड होगी, क्योंकि हमने कुछ के साथ हमारी इंद्रियों का संपर्क करवाया है। तो बाकी का हमें खुद पता चल गया। इसे सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति कहते हैं। फिर है ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति। एक ज्ञान इंद्रिय का अपने विषय से प्रत्यक्ष संबंध होकर अन्य ज्ञान इंद्रिय का बिना प्रत्यक्ष संबंध होते हुए भी उसके विषय का ज्ञान होना। तो इसमें क्या है, जैसे कि बर्फ के टुकड़े को हमने देखा, तो देखने में क्या हुआ कि हमारी जो नेत्र है उसका बर्फ से संपर्क हुआ, लेकिन हमें उसकी शीतलता का ज्ञान हो गया। हमारी जो त्वचा है उसका हमने संपर्क भी नहीं किया बर्फ के साथ, लेकिन फिर भी हमें उसकी शीतलता का ज्ञान हो गया। तो इसमें क्या है कि एक इंद्रिय का तो विषय से संपर्क हुआ, लेकिन जो दूसरी इंद्रिय के जानने योग्य जो ज्ञान था वो उसे वैसे ही पता चल गया। तो उसकी जो शीतलता थी वो त्वचा के द्वारा जानने योग्य थी, ना कि नेत्र के द्वारा। लेकिन नेत्र के द्वारा संपर्क होने से हमें पता चला कि बर्फ है, और बर्फ से हमें उसकी शीतलता का स्वतः ही ज्ञान हो गया। तो सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति में क्या था कि एक वस्तु से संपर्क हो रहा है और हम उसके बेस पे डिसीजन ले पा रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि एक ज्ञान इंद्रिय का तो संपर्क हो रहा है, लेकिन दूसरे ज्ञान इंद्रिय के जानने का जो विषय है वो हमें स्वतः ही पता चल रहा है। दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे क्या है, एक ज्ञानेंद्रिय का संपर्क हुआ और दूसरी का जानने योग्य जो विषय था नेत्र का संपर्क हुआ, और त्वचा का जानने योग्य विषय शीतलता हमें ज्ञान हो गया। उसमें क्या था कि हमने एक चावल को देखा तो वैसा ही ज्ञान सब चावलों के बारे में हमें हो गया। तो दोनों में ये डिफरेंस है। इसका अप्लाइड एस्पेक्ट क्या है? बाय सीइंग रेडनेस ऑफ ए स्वेलिंग। अगर किसी स्वेलिंग में रेडनेस है तो हमें खुद ही वहां पे ये पता चल जाता है बिना टच किए कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो रेज्ड होगा। फिर है योगज प्रत्यक्ष, जो तीसरा टाइप था। योगाभ्यास से प्राप्त जो ज्ञान है उसको योगज प्रत्यक्ष कहते हैं। भूतकाल का ज्ञान, भविष्य काल का ज्ञान। तो इसके आगे 2 भेद बताए हैं, युक्त और युंजान। तो युक्त क्या है? युक्त के कोई भी चीज इस चीज से युक्त है, यानी कि ये पानी युक्त है, ये दही युक्त है, तो उसमें क्या है कि दही मिली हुई है, पानी मिला हुआ है। तो युक्त में क्या है, वो चीज वहां पर है, प्रेजेंट। तो योगी पुरुषों को सभी पदार्थों का सदैव ज्ञान रहता है, यानी कि सदैव सभी कालों में उनको
सभी पदार्थों का ज्ञान होता रहता है, होता ही है, तो उसे युक्त कहते हैं। और युंजान क्या है? चिंता परक है, यानी कि जिसके लिए एफर्ट किया जाता है ध्यान की सहायता से या समाधि के द्वारा किसी वस्तु का ज्ञान किया जाता है। चिंता परक यानी कि ध्यान परक जो है उसे युंजान कहते हैं। योग जो द्विविध है प्रोक्तो युक्त युंजान भेदित, यानी कि योगज जो प्रत्यक्ष है वो दो प्रकार का कहा गया है, युक्त और युंजान भेद से। युक्त सर्वदा भानम, यानी कि युक्त जो है उसको सर्वदा भान रहेगा, ज्ञान रहेगा उसको वस्तुओं का, और चिंता सहकृतो अपर, और जो दूसरा है यानी कि युंजान है वो क्या है? चिंता सहकृत है, चिंता के द्वारा ध्यान के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ये था प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।